नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 9th के हिंदी बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट का भला और आप सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। हम लोगों ने सोशल साइंस और हिंदी ए और इंग्लिश का हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाने वाला है। तो आप आज के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी बी के क्लास 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आज पूरे 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखिए कि निम्न गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर को चुने। यानी कि इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोगों को 1 से 5 तक का आंसर मिलने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर इसी गद्यांश से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और उसका समझते हैं कहानी क्या है, ठीक है। कहता है वृक्ष में भी पीपल या अस्वस्थ की विशेष महत्व है। अस्वस्थ की विशेष महत्व है। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। यानी कि हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर ये सभी जगह पाया जाता है। यह बरगद का भाई है। किसका? बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद पीपल दोनों के लिए अस्वस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर बरगद से पीपल इसलिए विशिष्ट है कि यह स्वर्ग मनोहर है। क्या है? यह स्वर्ग मनोहर है। विशेषकर इसमें जब किसी निकलते हैं और बिना किसी हवा के संपर्क के हिलते दिखते हैं। यानी कि बिना किसी हवा के संपर्क के भी ये पेड़ जो है हिलते दिखते हैं। यानी कि उसके जो पत्तियां हैं वो हिलते दिखते हैं, ठीक है। दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हजार छोटी छोटी झाड़ियां किसी विशेष आगमन की सूचना देती है। क्या कहते हैं? किसी विशेष आगमन की सूचना देती है। पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं। पलाश के फूल जो है किसके तरह? अंगारे की तरह दिखते हैं। पर पीपल के नए पल्लव ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार पक्षी दौड़ कर आते हैं। उस पीपल से क्या करना? बात करना चाहता है, ठीक है। कहता है पीपल का पेड़ भारत के दुख निवार पेड़ है। क्या है? दुख निवार पेड़ है। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, दुख निवार पेड़ है। इसे कोई लगाए ना लगाए कहीं भी उग जाता है। क्या होता है? आप लोगों ने देखे होंगे कि पुराने घरों के दीवारों पे भी ये पीपल का पेड़ लग जाता है। फिर यानी कि ये अपने आप कहीं भी हो जाता है, ठीक है। कहता है कि कोई लगाए ना लगाए कहीं भी उग जाता है। पुराने मकानों की संधियों में चिड़ियाँ पीपल का गोंदा खाकर उसके बीच बिखर जाती है। यानी कि जो चिड़ियाँ हैं पीपल के जो फल होते हैं ना, उसको खा के वो जो चिड़ियाँ अपने साथ लेके जाते हैं और कहीं भी उसको खा के अगर छोड़ जाता है, उसका जो बीज होता है वो जहाँ पे गिरता है वहीं पे उसका जो होता है पेड़ जो है वहीं पे लग जाता है, ठीक है। उसको कोई ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बस उसको वहाँ के थोड़ा सा मिट्टी चाहिए। यानी कि वो दीवार के किनारे में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि पुराने से मकान है उसमें भी वो पेड़ लग जाता है, देखे होंगे ना। तो वही बोल रहा है कि पुराने मकान की संधियों में भी चिड़ियाँ पीपल का गोंदा खाकर उसके बीच बिखेर देती है। किसी किसी पेड़ की डाली पर भी पड़ जाता है, पीपल उगता है। यानी कि आप लोगों ने देखे होंगे किसी पेड़ पे, यानी कोई पेड़ है और उसके ऊपर भी वो गाछ जो है ना पीपल का जो पेड़ है वो लगा हुआ है। खजूर के पेड़ पे देखे होंगे, और मतलब बहुत सारा ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर वो कभी कभी देखता है ना दोनों पेड़ मिल जाता है। क्योंकि कभी यानी कि पीपल का जो बीज होता है कभी ना कभी उस पेड़ के इर्द गिर्द में कहीं पे गिरा होगा, जिसके वजह से वो पेड़ उग गया और उसको वो अपने तरफ मतलब दोनों मिल के आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कहता है कि उगता है और अपनी जड़ें दूर दूर तक फैला देती है। यानी कि फैला आता चला जाता है, ठीक है। आप पीपल का जो जड़ होता है वो दूर दूर तक फैला होता है, ठीक है। कहता है गांव के लोग इसे काटने से डरते हैं। गांव के लोग इसे काटने से डरते हैं क्योंकि भारत में उसकी क्या होती है? पूजा की जाती है, ठीक है। इसलिए उसको काटने से डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है। पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल के पत्तों पर लोग क्या करते हैं? हिंदू लोग क्या करते हैं, यानी हम लोगों ने क्या करते हैं? उसके राम नाम को लिखते हैं, ठीक है। पीपल की छांव में गांव की पंचायतें जुटती है ताकि लोग वहां झूठ ना बोल सके।
पुराने ज़माने में, कि अभी तो कम हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में जब हम लोग जाएंगे 10-20 साल पीछे की तरफ, तो वहाँ पे देखेंगे कि जब पंचायत गांव में बैठती थी तो वहाँ पे जो होता था ना, सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे में जाके सभी तरह का बात, यानी किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मिलजुल के अपने में डिस्कशन करके उसको सॉल्यूशन करते थे। और पीपल को पवित्र पेड़ मान के वहाँ पे इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे लोग झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग भगवान के यानी कि पीपल के छत्र के छाया में हैं, इसलिए वहाँ पे लोग जल्दी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कहानी को समझ लिए, पीपल के पेड़ के बारे में है, उसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिएगा, वृक्षों में किसका विशेष महत्व है, किसका विशेष महत्व है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़े पीपल का, तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर किसका, पीपल का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए कि पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है। तो पीपल की समानता जो है किससे की जाती है, तो बरगद से। तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किसके फूल अंगारे की तरह दिखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े किसके फूल, पलाश के फूल। तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा पलाश के फूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के दुर्निवार पेड़ कौन है, दुख निवार पेड़ है कौन सा, पीपल का। तो ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर होगा पीपल की। ठीक है, कहता है को नंबर पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा, राम नाम को लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से जब इसको पढ़ेंगे तो 1 से 5 तक का आंसर हम लोगों को इस काव्यांश से मिलने वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, अंबर बने सूखी चादरों सुखों की चादर, अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बिछना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। ठीक है, यह मिट्टी जगत की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग से साधक बनना ही सेवा का काम, हाली उठा हाथ से हल को, बीच प्रेम का बोना। ठीक है, बहुत अच्छा पोएम है। चना मटर जो धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती भर भर देती थाली। ठीक है, दूध दही पी मुस्कुराए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर काका तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े, और इसके आंसर को हम लोगों ने इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जो आंसर होगा उसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अंबर किसकी चादर बने, अंबर किसकी चादर बने, दुखों की, दस्तानों की, भावनाओं की, सुखों की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा जगह भाव यानी कि सुखों की। तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा सुखों की। ठीक है, कहता है यह मिट्टी किसकी जननी है, किसकी जन, जगत की माता की, पिता की, पुत्र की। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोगों ने पढ़े, जगत की जननी। तो ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर होगा जगत की जननी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि डैश के साधक बनना, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक, खाली स्थान पे भराएगा, क्या भराएगा, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा कर्म योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा कर्म योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है। तो क्या दूध दही क्या होगा, क्वेश्चन नंबर लस्सी, शरबत, दही या फिर दूध दही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ख दूध दही, अभी हम लोगों ने पढ़े दूध दही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिए, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा क्या सुधारे, अभी हम लोगों ने पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 का को नंबर आंसर हो जाएगा बिगड़ी दशा को क्या करे, सुधारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खंड बी पे आते हैं। हम लोगों ने यहाँ से 5 क्वेश्चन हम लोगों को एक पत्र के रूप में दिया है, जो कि खाली स्थान को आपको भर के इस पत्र को पूरा करना। ठीक है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। कहते हैं सेवा में उसके बाद क्या भराएगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या भराएगा, क्वेश्चन 11 नंबर का जो देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष, पदाधिकारी, पुलिस विभाग। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या प्रधानाचार्य को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा यहाँ पे को नंबर होगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय विद्यालय रांची। और इसके बाद 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है क्या भराएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे जो भराएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 पे जो भराएगा राजकीय विद्यालय रांची। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन विषय वस्तु, यानी कि विषय यहाँ पे जो भरते हैं क्या भरते हैं, विषय छात्रावास में स्थान पाने हो। तो इसी विषय में क्या करते हैं, लेटर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट लिख रहे हैं अपने प्रधानाध्यापक को कि छात्रावास में हमको स्थान मतलब जगह मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भराएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पर जो आंसर होगा इसका हो जाएगा महाशय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का को आंसर हो जाएगा महाशय। सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके 14 नंबर पे जो भराएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या भराएगा,
विद्यालय, क्या बनेगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा। विद्यालय का छात्रों, ऐसे लिखते हैं ना हम लोगों ने, विद्यालय नवम वर्ग का छात्रों, मेरा घर विद्यालय से दूर होने के कारण रोज रोज आना जाना संभव नहीं है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। यानी कि जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भराएगा, छात्रावास भराएगा। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा, छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इस लेटर को पूरा किया, तो आप लोगों ने इसको याद रखिएगा कि क्या क्या वहाँ पे पॉइंट भराएगा। ठीक है, अब व्याकरण की तरफ आते हैं। खंड सी पे व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण 1 से 10 यानी कि 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुद्धत्व वर्तनी वाला शब्द होगा। शुद्धत्व वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका को, ऑप्शन नंबर को यानी कि श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो आशीर्वाद का जो सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। आ प्लस सौ प्लस दीर्घई प्लस रो प्लस वो प्लस आ प्लस दो प्लस सौ। ठीक है, ये आशीर्वाद का संधि वर्ण विच्छेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है। तो आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता उसको समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा नासिका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का गौ नंबर सही हो जाएगा। नासिका जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि वह हर्ष का सही विलोम शब्द होगा। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन नंबर घोय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा खो यानी कि बद। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर खो इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कितना नंबर पे पढ़े थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पूरा करे थे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, विज्ञान में ईक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक या फिर वैधानिक या फिर यहाँ पे दिया है को में दिया है विज्ञानी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा वैज्ञानिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, कनक के अनेकार्थी शब्दों में गलत विकल्प कौन सा है। तो इसका आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा को बिच्छू, यानी कि ऑप्शन नंबर को ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्धचंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द का चयन करें। अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 23 का आंसर होगा वॉलीबॉल। क्या होगा, वॉलीबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अर्धचंद्र सभी पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है। नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ये गुरु बोलते हैं, गुरु तो 25 में आवाज, यानी कि ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा आवाज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस शब्द में र की पदेन का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गो ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके बुक से है, पाठ्य पुस्तक का है, खंड 2 से आपका है। यहाँ से 15 क्वेश्चन आप लोगों को पूरा क्लियर करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके किताब का क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी गद्यांश पढ़े, काव्यांश पढ़े और व्याकरण को पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक की किताब है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन में जो है आपका कहते भगवान की मृत्यु कैसे हुई। भगवान की मृत्यु कैसे हुई, 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सांप के काटने से। किससे हुई थी, सांप के काटने से हुई थी। ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा। 27 देखिए, बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने जानते होंगे बछेंद्री पाल के नाम पर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या, वो पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजयी की थी। यानी एवरेस्ट पर ये पहली महिला थी, कहाँ की, भारतीय महिला थी, और उन्होंने एवरेस्ट भी ऊंचाई को चढ़ के उन्होंने दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, भगवान या शैतान, क्या माना जाता है, भगवान माना। 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका गो नंबर हो जाएगा भगवान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा। 29 नंबर पे आते हैं कि रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया। रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ये जगह अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम खालिस्तान है, इसके बाद जाकी अंग अंग बास समानित। इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा खो
प्रभु तुम चंदन हम पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो। 31 पे आते हैं, लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए। लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। 32 पे आते हैं, बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए। बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 32 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा संपत्ति का चयन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की चाह की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का जो आंसर होगा जगह मंदिर जाने की, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है। अग्निपथ कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ठीक है, कहता है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो आप लोगों ने जानते हैं कैसे होते हैं क्या। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा 35 का, यहाँ पे जगह हाथों के नाखून घिसे होते हैं। ठीक है, हाथों में उभरी हुई नसें होते हैं, ये भी ठीक है। कोमल और खुशबूदार होते हैं, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, गिल्लू कौन था। गिल्लू कौन था, आप लोगों ने कहानी को बहुत बार पढ़े होंगे। गिल्लू कौन था, गिलहरी था, खरगोश था, मोर था, कबूतर था, क्या था, गिलहरी था। 36 का को हो जाएगा गिलहरी था, क्या था, गिलहरी था। ठीक है, आगे बढ़ते फिर से गांव के पास में कुएं में क्या था। गांव के पास में कुएं में क्या था, पानी, शेर, नेवला, सांप, क्या था। 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सांप था, तो ऑप्शन नंबर ख ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कल्लू कुम्हार की ऊना कोठी में किस कथा का उल्लेख है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, गंगावतरण, यमुनावतरण, या फिर शिशुपाल वध, या फिर एक शिकार कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा गंगावतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर को ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ 39 नंबर क्वेश्चन, हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए। हामिद खान ने लेखक से खाने कितने के पैसे लिए, क्वेश्चन नंबर 39 का जगह यहाँ पर जाएगा कुछ भी नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा, कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी के नदी पार उतारने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे। नाव लेकर, दिए लेकर, डंडे लेकर, या फिर कपड़ा और भोजन लेकर। इस 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका दिए लेकर, तो ख नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सारे कविता को और इसके ध्यान को पढ़कर हम लोगों ने समझे हैं। तो आप लोगों को अगर एक बार में समझ में आना, फिर से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, इसको शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको सारे सब्जेक्ट के और सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाएगी 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।